जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मैथ में पढ़ा रहे हैं काम और समय, वर्क एंड टाइम। इससे संबंधित आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हम शामिल करने वाले हैं। इसको हम एक सीरीज के माध्यम से बना रहे हैं, तो आप लोग इसको देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। चलिए मैथ को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसको थोड़े से मजेदार तरीके से पढ़ते हैं और समझ लें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है ए बी का चौगुना काम एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? यानी ए कितने दिनों में अकेले उस काम को करेगा। अगर हम देखें तो ए और बी बना लीजिए। ए और बी तीन लोग हैं, तीन लोग बना लीजिए। ए यहां पर बनाएंगे तो बी और ए कहां? ए आ जाएगा ए प्लस बी, दोनों मिलकर। ठीक है, कह रहा है कि ए चौगुना काम निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है बी से। यानी अगर ए 4 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। और दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 4 और 1 5 काम करेंगे। और इसमें काम कितना किया जा रहा है? 28 दिनों में। दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 28 दिनों में 5 काम दोनों मिलकर, तो 28 पंचे 140 होता है। यानी दोनों मिलकर 140 दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। यानी हम कह सकते हैं दोनों मिलकर 28 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। यानी काम कितना है? 140। अगर हम ए से काम करवाएं तो ए से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 पंचे 20। यानी ए कितने दिनों में कार्य करेगा? 35 दिनों में। ए 35 दिनों में और बी 140 दिनों में। तो हमसे पूछ रहा है ए अकेले उस काम को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 35 दिनों में ए एक काम को कंप्लीट करेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है राम मोहन की अपेक्षा 2 गुना काम अधिक करने की क्षमता रखता है। यदि किसी काम को करने में राम मोहन से 9 दिन कम समय लेता है तब राम उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? यानी हमसे कह रहा है राम मोहन से अपेक्षा 2 गुना काम अधिक करने में क्षमता है। मतलब कि राम की क्षमता मोहन से कितना है? 2 गुना ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं पहले राम लिख लीजिए फिर मोहन। अब हमसे पहले क्षमता दे रखा है, ठीक है, और समय। राम की क्षमता मोहन से 2 गुना अधिक है। यानी राम अगर 2 काम करेगा तो मोहन 1 काम करेगा। अगर इसकी समय की बात किया जाए तो समय 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 2। अब हमसे कह रहा है किसी काम को करने में राम मोहन से 9 दिन कम समय लेता है। यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू कितना दिया है? 9। 1 का वैल्यू 9 दिया है। यानी राम कितने दिन में? 9 एकम 9 दिन में। और फिर मोहन कितने दिन में? 9 दूनी 18 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है तब राम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? 9 दिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए किसी काम को 6 दिन में करता है। बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है। यदि ए के काम करने की गति बी के गति का 2/3 हो तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यहां पर केवल हमें ए का काम करने का समय दिया है, बाकी बी सी का समय नहीं दिया है। और हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और दे रखा है। इसमें दे रखा है कि इनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है। तो अगर हम बात करें बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है। यानी बी के काम करने की गति सी की कितनी है? 3 गुनी है। यानी बी अगर 3 काम करेगा तो सी 1 काम करेगा। सी की 3 गुनी है, यानी बी अगर 3 काम करेगा तो सी 1 काम करेगा। आगे दे रखा है यदि ए के काम करने की गति बी के गति की 2/3 है। यानी ए के काम करने की गति बी के काम करने की गति का कितना है? 2/3, यानी 2/3 दे रखा है।
बी के काम करने की गति सी का 3 गुना है, यानी 3/1 हो गया। और ए के काम करने की गति बी का कितना दिया है, 2/3, यानी 2/3 हो गया। अगर हम यहां पर देखें तो बी कॉमन है इसमें, तो हम लिख सकते हैं ए बी और सी। ए और बी का कितना दे रखा है, 2 3, 2 3 बना लीजिए। और यहाँ पर बी और सी का कितना दिया है, 3 और 1। अगर यहाँ पर एक बराबर है तो हम लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें इधर बढ़ा लीजिए, इसको इधर बढ़ा लीजिए। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 और फिर 3 1 का 3। अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 और 3 1 का 3। 2:3:1 आया। या फिर आप यहीं पर अगर ये दोनों कॉमन है तो 2 3 और 1 बन जाता हमारा ऑलरेडी। अब हमें कितना दे रखा है, ए बी सी तीनों मिलाकर, ए बी और सी, ए बी और सी। ए की क्षमता का कितना आया है, 2। बी की क्षमता कितना आया है, 3। और सी की क्षमता कितना आया है, 1। यही आया हुआ है। और हमसे कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिनों में करता है। ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, यानी 6 दिन में अगर एक दिन में वह 2 काम करे तो 6 दिन में कितना काम करेगा, तो देखा जाए तो 12 काम करेगा। टोटल काम आ गया हमारा। और अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों मिलकर 12 काम को तीनों मिलकर करेंगे, 2 3 5 और 1 6 की गति से, यानी 2 दिनों में तीनों मिलकर काम को करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए एक काम को 12 दिनों में करता है। यदि बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है तो बी इसके 2 गुने काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन है 8 16 15 और 20। ए एक काम को 12 दिनों में करता है, ए एक काम को 12 दिनों में करता है, जबकि यदि बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है। 1.5 गुना तेज का मतलब हो गया, अगर हम बात करें ए और यहां पर बी दे रखा, बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है, यानी ए अगर एक काम करेगा तो बी कितना काम करता है, 1.5 गुना तेज, यानी 1.5 काम करेगा। ठीक है, अगर बी एक काम करेगा तो बी कितना करेगा, 1.5। यदि बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है तो 20 के 2 गुने काम को कितने दिनों में करेगा। तो अगर हम बात करें ए 12 काम करता है, अगर रोज एक काम करे तो 12 काम को कितने दिनों में करे, कुल 12 काम करेगा, तभी तो एक काम करेगा 12 दिन में कंप्लीट करेगा। और अगर हम बात करें बी, तो बी 12 काम करेगा, तो यहां पर हमसे पूछ रहा है बी इसके 2 गुने काम को, 2 गुना काम मतलब पहले 12 काम था, अब 12 काम का 2 गुना 12/24 1.5। अगर दशमलव हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 चौके 20 और 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 4 चौके 16 दिन, यानी यह काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 16 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक तेजी से काम कर सकता है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। ऑप्शन है 12 9 6 और 27 दिन। अगर हम देखें यहां पर कह रहा ए से मतलब ए एक काम को कितने दिनों में, 9 दिनों में कर सकता है, लेकिन यहां पर दे रखा है बी ए से 50% अधिक तेजी से काम कर सकता है, यानी अगर हम इसको रेशियो में बनाएं तो 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 50% अधिक से काम कर रहा है, यहां पर ए यहां पर बी ए से 50% अधिक, यानी अगर ए 2 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, एक और मिलकर 3 काम करेगा। ठीक है, यानी हमसे कह रहा है बी ए से 50% अधिक, अगर यह 100 काम करेगा तो ये 150 काम करेगा, या फिर काट देंगे तो इसको बना लीजिए 2 और ये कितना हो जाएगा 3, या फिर हम फ्रैक्शन से देखेंगे तो 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, 2 में एक काम ज्यादा कर रहा है, यानी पहले 2 काम करेगा तो इसमें एक और अधिक यानी 3 काम करेगा। और हमें दे रखा है ए का मान कितना
9 दिन में कर रहा है। डेली कितना काम कर रहा है? 2 काम, और 9 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा? 9 दूनी 18 काम करेगा। और अगर हम इसको 20 से काम करवाएं तो 18 में 3 से भाग देंगे तो कितना दिन आ जाएगा? 6 दिन। यानी बी कितने दिन में काम करेगा? 6 दिन में काम करेगा। बी 6 दिन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है बी ए से 200% अधिक क्षमता वाला मजदूर है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय लेता है तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शन 24 दिन, 36 दिन, 18 दिन और 20 दिन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 200% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1, यानी 2 में 1 की वृद्धि। अगर हम बात करें ए और बी की, अगर इनके क्षमता का रेशियो देखा जाए, क्षमता का अनुपात, तो कितना हो जाएगा? अगर इसका 1 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे यानी 3 हो जाएगा इनका क्षमता का अनुपात। अगर समय का अनुपात देखा जाए तो समय इनका उल्टा, इनका 3 हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि बी किसी काम को करने में से 12 दिन कम समय लेता है, यानी इनका अंतर 2 आ गया, और 2 का कितना दिन? 12 दिन, यानी 1 का मान कितना आ गया? 6। 2 यानी 6 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेले यानी 3 का 30 से करेगा, 1 का वैल्यू 6, तो 3 6 त्रिके 18 दिन। ए कितने दिनों में करेगा? 18 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी ठेके पर लिए गए काम को 1500 रुपए में समाप्त करते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा? यानी ए और बी 20 दिन और 30 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं, लेकिन अगर एक ठेके पर गए वे तो वहां पर एक काम को लिए जहां पर उन्हें 1500 रुपए उन्हें पैसा, मतलब 1500 रुपए उसका अमाउंट मिला, पैसा मिला, तो वे बी का, उसमें बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? चलिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर दिन में इनको डिवाइड करेंगे तो दिन, यानी दिन ज्यादा तब तो जो ज्यादा समय लेगा उसको पैसा ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन उनकी क्षमताओं के अनुपात में उनको पैसा मिलेगा। अगर हम बात करें ए और बी की क्षमता का रेशियो, अगर समय की बात करें तो ए और बी, अगर समय की बात करें तो समय कितना लग रहा है? 20 दिन और 30 दिन लग रहा है। अगर डिवाइड कर देंगे तो 2 और 3 का रेशियो बन गया। इनका समय का अनुपात कितना बन गया? 2 और 3। इनकी क्षमताओं का अनुपात, इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? इनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3 और 2। इनके समय का अनुपात 2:3 आया, जबकि इनके क्षमता का अनुपात 3:2 आया। अब इनमें पैसा कितना मिल रहा है? 1500, यानी 3x और 2x, 3 2 5x का मान कितना मिल रहा है? 1500। अगर काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 300। अब हमसे पूछ रहा है b का हिस्सा कितना होगा। अगर हम a की बात करें तो a को कितना मिल रहा है? 3x, a को 3 गुणे 300, यानी a को कितना मिलेगा? 900। अगर b की बात करें तो b को कितना मिल रहा है? 2x, 2 गुणे 300, यानी 600 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा, यानी बी को कितना पैसा मिलेगा? 600 रुपए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 एवं 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य आरंभ करें और कुल मजदूरी 350 रुपए हो तो ए को बी से कितनी कम मजदूरी मिलेगी? यानी हमसे पूछ रहा है दोनों को कितना मिलाकर ए को बी से कितनी कम मजदूरी, यानी ए को कितना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ए और बी के काम का, यानी समय का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी के समय का रेशियो, यानी टाइम का रेशियो दिया है कितना? 10 और 15। अगर हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी इनके समय का रेशियो कितना आ गया? 2:3। और अगर हमें इनसे
क्षमता का रेशियो यानी इनके क्षमता यानी इफिशियंसी, क्षमता का रेशियो अगर देखें तो 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और कुल मिलाकर 350 रुपए हो रहे हैं, तो यानी 3x और 2x, 3 2 5x का मान कितना दे रहा है 350, तो x का मान कितना आ जाएगा 70, 5 7 35 70। और यही हमसे अंतर पूछ रहा है, यानी x का मान, और x का मान कितना है हमारा 70। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए बी और सी किसी कार्य को पूरा करने का 529 रुपए में ठेका लिया। यदि ए तथा सी ने कुल कार्य का 19/23 काम किया हो तो बी को कितना रुपया मिलेगा। यानी हमें कह रहा है ए बी और सी, ए प्लस बी और प्लस सी, ये दोनों तीनों को मिलाकर 529 रुपए का ठेका मिला था। कितने का 529 का। और हमसे कह रहा है ए तथा सी ने 19/23 काम किया हो, ए और सी मिलकर 19/23 काम किया हो। इसका मतलब कि 23 काम में से 19 काम ए और सी ने किया, तो शेष काम किसने किया होगा, बी ने। 19 काम ए और सी ने मिलकर 19 काम किया, तो बाकी शेष बचा काम कौन किया होगा, बी ने। अगर बी का बात करें तो 23 काम में से अगर 19 काम इन्होंने किया है ए और सी ने, तो बी ने कितना किया 4 काम, एक बी ने 4 काम किया। ठीक है, बी ने 4 काम किया। और हमें 23 टोटल काम कितना दे रखा है 23, और 23 का मान हमें कितना दे रखा है 529 रुपए। 23 का मान 529 अगर काटेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा 23, क्योंकि 23 चाहिए 529 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें 23 और 23 की क्षमता अगर हम मान लेंगे तो 23 का मान 529, तो एक का मान 23। और हमसे बी का पूछ रहा है, बी का कितना आया क्षमता 4 आया है, एक का मान 23, तो 4 का मान हो जाएगा 23 × 4, 4 × 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 92 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सुरेश तथा गोपी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुरेश 10 दिन तक अकेले काम करता है तथा शेष काम गोपी के लिए छोड़ देता है, तो गोपी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय कितना होगा, 80 दिन, 45 दिन, 20 दिन और 60 दिन। यानी सुरेश गोपी द्वारा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा शेष काम को पूरा करने में। चलिए अगर हम यहां पर देखें तो सुरेश और गोपी, सुरेश कितने दिनों में 20 दिनों में और गोपी 40 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। सुरेश 20 दिनों में और गोपी 40 दिनों में। अगर इनका एलसीएम देखा जाए तो 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 और 40 एकम 40। ठीक है, 20 दूना 40 और 40 एकम 40। अब सुरेश ने कार्य स्टार्ट किया और 10 दिन तक अकेले किया। अगर सुरेश ने कार्य स्टार्ट किया और 10 दिन तक किया तो 10 × 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 20 काम। अगर सुरेश ने 2 दिन 2 की गति से यानी 2 क्षमता वाले काम समय से 10 दिन तक काम किया तो कितना काम करेगा 20 काम करेगा। अब उसके बाद शेष काम बचा वह कौन करेगा, गोपी करेगा। यानी अगर शेष काम की बात करें तो शेष कितना बच रहा है, शेष काम 40 काम में से 20 काम ने तो सुरेश कर दिया, बचा कितना 20 काम। और 20 काम अब कौन करेगा, गोपी। और गोपी का क्षमता कितना है 1, यानी अगर गोपी की बात की जाए तो 1 क्षमता से करेगा तो कितना दिन में करेगा 20 दिन में, यानी 20 दिनों में वह कार्य को शेष कार्य को समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको अगर हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।